टॉपिक को समझने से पहले एक कहानी सुनते हैं। मान लो भाई अपना रामलाल को भाई उसके पड़ोस में एक शर्मा जी हैं, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी। तो रामलाल की अभी अभी शादी हुई थी और भाई उसकी जो पड़ोस में आंटियां हैं और बाकी सबसे थोड़ा बहुत मेलजोल हो गया। तो भाई शाम को जब रामलाल पहुंचा घर पे तो उसकी वाइफ थोड़ा सा गुस्से में नजर आई। अब वो तो तेवर दिख ही गए, उसको समझ में नहीं आया। खाना भी बड़ा दिया तो प्लेट पटक के दे दिया, अब उसे समझ में नहीं आया कुछ। अब रामलाल ने कुछ नहीं बोला, कहा चल कोई नहीं छोड़। अब भाई कोई बंदा जब चुप रहेगा कब तक चुप रहेगा, गुस्सा तो अपना निकालना है। अब उसने कुछ बोला नहीं रामलाल ने, तो उसे अब ऐसी सीधी सीधी बात रखनी पड़ी। अजय सुनते हो, पता है वो पड़ोस में बड़ी चिढ़ा के मुझे कह रही थी उन्होंने नई होंडा सिटी खरीदी है। अब देख लो आप भी खरीद लो, ये खटारा अपनी मारुति 800 हटाओ यहां से, नहीं तो देख लो मैं कल से खाना नहीं दूंगी ठीक से आपको। अब बेचारा क्या करे, अगले दिन गया। अब मजबूरी थी, होंडा सिटी थी उसकी इनकम लेकिन खरीदता नहीं था, खरीद ली होंडा सिटी। लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि कुछ इंस्टॉलमेंट देने के बाद आने वाले टाइम में इंस्टॉलमेंट्स दे नहीं पाया। क्या होगा? होंडा सिटी उठा लेके जाएंगे, उठा ले जाएंगे ना। जिस कंपनी ने लोन किया वो कंपनी तो उठा ले जाएगी होंडा सिटी को, ऐसे ही होगा। शुक्र है कि वाइफ को छोड़ दिया, वैसे ऑर्डर उसी ने दिया था। लेकिन चलो, इस फनी वाली कहानी से समझाना क्या था मुझे, जब कभी भी कोई पर्सन अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं देता तो जो उसके पास सामान है उसको छीन लिया जाता है। अच्छा छीन तो ले गए, साथ में जो पैसे दिए वो सब गए, कुछ नहीं मिलेगा उसको, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है कि वो कहेगा अच्छा ठीक है ले जाओ जो मैंने पैसे दिए थे मेरे को वापस कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। जो पैसे उसने दिए वो सब खत्म, क्योंकि ये जब्त हो गया। इसी तरीके से जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे आपको अथॉरिटी होती है कि आपके पास, हेलो क्या है, आपके पास शेयर्स हैं। अब मान लो किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, उसको इंटीमेशन दिया कि आपको इस शेयर के पैसे देने हैं जी, आपकी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है, लेकिन फिर भी इंटीमेट करने के बाद भी नहीं दिया, एक फाइनल वार्निंग दी, उसके बाद भी नहीं माना, तो हम क्या करते हैं उसके शेयर को जब्त कर लेते हैं। अच्छा मान लो अभी पीछे कहानी पे चलते हैं, होंडा सिटी भाई कुछ महीने तो इस्तेमाल किए रामलाल ने, हल्का फुल्का डेंट पेंट आ गया होगा, हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो गई होगी, उसको ठीक करा के कंपनी वाले अपने घर में सजा के रखेंगे, उसको क्या करेंगे? बेच देंगे, है ना। अगर मान लो फिर छुड़ाने नहीं आया, उसको फिर इंटीमेट करेंगे भाई तुम्हारी गाड़ी हमारे कब्जे में है, तुम पैसे दे जाओ और अपनी गाड़ी ले जाओ। उसके बाद भी उसने बोला छोड़ो यार मेरे पास, मेरे बस की नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, ले जाओ गाड़ी तुम उठा के, कोई नहीं बेच दो। तो उस केस में कंपनी वाले क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करके बेच देंगे होंडा सिटी को। ऐसे ही ये शेयर है, शेयर पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा क्या होना है, शेयर तो शेयर होता है, इसको उठा के बेच देती है कंपनी किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, जब्त करने का मतलब समझ में आया? ओके, तो आपको बता दें शेयर की कंडीशन, पहले की बात बता रहा हूं। हो सकता है कि शुरू में जब शेयर हमने सामने वाले को दिया था तो पार पे दिया था हमने, लेकिन अब जब जब्त करने की बारी आई तो हमने फॉरफिट कर दिया शेयर। या हमने पहले शेयर किस पे इशू किया था? प्रीमियम पे, और अब हमने शेयर को जब्त कर लिया, और ये तो अलविदा हो गया, इसलिए इसे भूल ही जाओ। अब डिस्काउंट का केस होता नहीं है, तो 2 ही केस पढ़ना है, शेयर इशूड एट पार एंड नाउ फॉरफिटेड, एंड शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड नाउ फॉरफिटेड। 2 केस में हम बात करेंगे। क्लियर है जी? ध्यान से सुनना, एक ये कहानी और है। ये मान लो शेयर है, कागज का टुकड़ा, इसको हमने इशू किया। इशू किस पे किया? पार पे। या हमने इशू किस पे कर रखा होगा? प्रीमियम पे। डिस्काउंट वाला मामला तो खत्म ही हो गया, तो अब भूल ही जाओ। इसको हमने जब्त कर लिया। अब हमने हो सकता है इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन पे, हेलो हो सकता है हमने किसी भी सिचुएशन पे शेयर को फॉरफिट किया, या तो पार पे इशू करके फॉरफिट किया होगा, या प्रीमियम पे इशू करके हमने क्या किया होगा? फॉरफिट किया होगा। अब जब रीइशू करने की बारी आए तो हो सकता है
कि हम इसे पार पे रीइशू करें या फिर प्रीमियम पे रीइशू करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वो जो होंडा सिटी है उसकी जब हमने पिक की थी उस समय वैल्यू चल रही थी 12 लाख रुपए, हमने 20,000 रुपए और खर्च किए तो मान लो 10 लाख 20,000 रुपए, मान लो 10 लाख रुपए की वैल्यू है आज की डेट में, 20,000 रुपए और खर्च किए, 10 लाख 20,000 हमारे बनते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है हम उसे 11 लाख में बेच दें कार को, तो फायदा ही होगा ना। कई बार हम या तो पार टू पार बेच देते हैं या फिर हम थोड़ा सा प्रीमियम पे बेचते हैं। वही बात यहां पे भी है, इशू की सिचुएशन है ये, हमने फॉरफिट किया और फॉरफिट करने के बाद क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। हो सकता है रीइशू हम पार पे करें या हो सकता है किस पे करें, प्रीमियम पे करें। चलो जरा इसको और समझते हैं जनरल एंट्री के थ्रू। केस 1, फॉरफिचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार। अच्छा, जब शेयर को इशू करते हो तो जनरल एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है शेयर कैपिटल को वहां क्रेडिट करते हो क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी। हेलो, अब हमने उसे जब्त कर लिया तो आप डेबिट कर दोगे उसको, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट। जो भी कॉल्स नहीं दी उस कॉल्स का नाम, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, या कई बार हम इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं कॉल्स इन अरियर भी, मर्जी है आपकी, आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्लियर है जी? बीच में डिफरेंस आता है जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे फॉरफिचर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। क्या होता है जी, बैलेंसिंग फिगर होता है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा समझते हैं डीपली, मैं इसलिए डीपली बताना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को डीपली समझो और परेशान ना हो। मान लो 100 रुपए का शेयर था, हेलो, उसने मान लो 30 रुपए नहीं दिए, तो जब्त किसको करोगे, जो दे चुका है उसी को तो कब करोगे। जब्त का मतलब क्या है, जो उसने पैसे दे दिए हमने जब्त कर लिया, अब हम उसे किसी और को बेच देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो कितने रुपए दे चुका है वो, हमने इसलिए जब्त कर लिया क्योंकि उसने 30 रुपए नहीं दिए हमारे, और अब देने की हालत में भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जब शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट लिखोगे तो यहां लिखोगे जितने शेयर हमने फॉरफिट कर लिए वो इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप मनी। सिखाऊंगा इसके बारे में क्या होता है, ये अभी याद रखना है। क्या लिखते हैं हम यहां पे, यहां पे अनपेड कॉल मतलब कॉल्स इन अरियर, और यहां पे लिखते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जितना वो दे चुका है। इसके बाद फॉर रीइशू, अब अपने घर में कोई रखेंगे, बेच देंगे हम इसको, क्या करेंगे हम, बेच देंगे। अब बेचते वक्त कितने में बेचा वो यहां लिखेंगे, हेलो, यहां पे लिखेंगे रीइशूड शेयर। जरूरी नहीं है कि जितने शेयर हमने फॉरफिट किए वो सारे के सारे बेच दें, तो इसलिए रीइशूड शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप मनी। यहां पे लिखते हैं बैंक अकाउंट में कितने में बेचा, तो रीइशूड शेयर इनटू रीइशू प्राइस, और जो बैलेंस आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बी आता है ये हमारा। कौन सा आता है, बी आता है। क्लियर है जी? ये ए पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ए माइनस बी, उसकी जनरल एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉर बैलेंसिंग शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है जी? दोबारा एक बार जरा ब्रीफ में देखते हैं। जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल का आगे क्या लिखते हैं, अनपेड कॉल्स के आगे क्या लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर। फिर शेयर को रीइशू कर देते हैं, एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखते हैं, बैंक के आगे क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर में जो बच जाता है वो किस में आता है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आता है। ये जो अभी हमने ऊपर लिखा था ये हमारा ए था, ये हमारा बी है, ए माइनस बी जो आएगा वो किस चीज की एंट्री होती है,
एंट्री क्या होती है हमारी? क्लियर है जी? इसी तरीके से केस 2 होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। हमने उस शेयर को जब प्रीमियम पे इशू किया था, अब हम शेयर को जब्त कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री क्या होती है, जरा लाउडली बोल के बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू अनपेड कॉस्ट अकाउंट। सब में अमाउंट भरने का तरीका सेम है, बस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे। हेलो, ये इफ प्रीमियम फेल, अगर कोई प्रीमियम फेल है तो एंट्री पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर कोई प्रीमियम का पैसा नहीं दे पाता तभी एंट्री करेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं करेंगे। बाकी इशू की एंट्री सेम है, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम होगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। सारी एंट्री सेम करेंगे, वही सेम। ये ए आ गया, नीचे वाला जो ए पार्ट है ये हमारा बी रहेगा रीशू के लिए। और उसके बाद जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री क्या रहेगी हमारी? तो मजा आ गया? वेरी गुड। देखिए सामने हमारे पास ये सिचुएशन है जिसमें कहता है 20,000 शेयर 10 ईच के हिसाब से है। केस 1 में कहता है ये अपने गुप्ता जी 100 शेयर लेके बैठे हैं और एप्लीकेशन दे दी फर्स्ट केस में, लेकिन कहता है ये अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहे हैं। ध्यान से देखना डियर, ये जो लाइन है ना रेड लाइन, इसको बोलता हूं मैं ब्रेकर। स्टॉपर भी बोल सकते हो, मैं ब्रेकर बोलता हूं हमेशा इसको। ये हमारा ब्रेकर है। जब ब्रेकर आता है तो हम अपने बाइक कार की स्पीड स्लो करते हैं ना, रुक जाते हैं एक तरीके से और बड़े आराम से उसको पार करते हैं। यही काम इसका भी है। यहाँ पे जिन वर्डिंग को बोला करो उसको कैच किया करो। बहुत टेक्निकल वर्ड है लेकिन बहुत समझने वाला वर्ड है। यही सारी चीजें आपको एग्जाम में भी याद रहेंगी। ये हमारा ब्रेकर है। इसके बाद तो इसने ये दिया ही नहीं, और ये दिया नहीं तो भूल ही जाओ। इसने बोला इसको तो भैया छोड़ो ही मत, इसको यहीं पे फॉरफिट कर दो। नहीं लिखा क्या? लिखा हुआ है यहाँ पे कि मिस्टर गुप्ता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वाज वर फॉरफिटेड। इसके शेयर को ही फॉरफिट कर लिया गया। तो ठीक है, कर दो फॉरफिट। क्या एंट्री होगी इसकी जरा देखते हैं। ध्यान से समझना इसकी एंट्री को जो मैं बता रहा हूं आपको। इसकी जनरल एंट्री केस 1 में ये एंट्री रहेगी। देखते हैं जरा, ये यहां देखते हैं आप। यहां से ये पता चलता है कि इसने एप्लीकेशन तो दे दी लेकिन क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। चलो जरा इसको फिल करते हैं कि कैसे फिल करेंगे। देखो जरा सामने, यहां पे हम जनरल एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर। क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट नहीं दिया। यही लिखा है यहां पे। ध्यान से जरा दोबारा से बोल के बताओ क्या एंट्री लिखी हमने यहां पे? सर आपने अलॉटमेंट क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। जरा ये ब्रेकर चेक करना दिया। ब्रेकर पे टोटल बताओगे कितना है? 5 रुपए। इसे बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप मनी। जब हमने फॉरफिट किया तब कॉल्ड अप क्या था? कॉल्ड अप मतलब हमने कितनी कॉल्स बना ली थी। हेलो, जब हमने फॉरफिट किया तब उस समय कॉल्ड अप कितना था, मतलब हमने कितनी कॉल बना ली थी। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उस पर गौर करना। जब हमने यहां पे फॉरफिट किया उस समय हमने कितनी कॉल बना ली थी? हमने एप्लीकेशन बना लिया और अलॉटमेंट बना लिया। इनका टोटल कितना है? 5 रुपए। हमने आपको जब एंट्री बताई तो हमने बताया शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखते हैं? सामने देखो कितने शेयर हमने फॉरफिट किए यहाँ पे? 100। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 100। और जब हमने यहाँ पे फॉरफिट किया तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप मनी कितना है? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल में 100 इंटू 5, 500। कोई डाउट? उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। 100 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं आया। दैट मीन्स कितना हो गया? 300। बैलेंस बचा ये फॉरफीचर अकाउंट में। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस की फिगर है। कोई डाउट है जी? यहां पे आगे की एंट्री कर सकते थे लेकिन इसने बोला नहीं है बेचने के लिए, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बताता है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अगर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ना दे तो ये ब्रेकर यहां लगेगा। अगर यहां ब्रेकर लगेगा तो ऊपर काउंटिंग करो कितना हो गया?
8। इसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ एंट्री होगी, जरा लाउडली बोल के बताओगे। share capital account debit to share forfeiture account to share allotment account to share first call account। यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे ये कैसे आया? 100 शेयर, और जब फॉरफिट कर रहे हैं यहां पे ब्रेकर चेक करो कितने पे है टोटल? 8 पे। तो यहां पे लिखेंगे 100 शेयर इंटू 8, 800। उसने क्या नहीं दिया? उसने एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया और एक फर्स्ट कॉल नहीं दिया। 100 इंटू 3 और 100 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई करके देखो, यहां पे लिखा है और ये लिख दिया हमने। कोई डाउट यहां तक जी? ठीक है। इसके बाद यहां पे फॉरफीचर में बैलेंस फिगर आ जाएगा, वो तो कुछ है ही नहीं। डन। और यहां पे आपको पता है तीनों कॉल्स फेल हैं, बोला है वहां पे ना, देखो 3 नहीं, सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल। यहां पे टोटल चेक करो, ब्रेकर कितने पे लगा है? टोटल 10 पे। फर्स्ट कॉल 3 का और फाइनल कॉल 2 रुपए का। तो देखो फर्स्ट कॉल 3 रुपए का और फाइनल कॉल 2 रुपए का, और यहां पे शेयर कैपिटल में 100 इंटू 10 ये लिख दिया, बैलेंस फिगर 500 आ गया। कोई डाउट इसको लेके, कोई कंफ्यूजन तो आप मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। कोई डाउट? चलो, उम्मीद करता हूं ये जितनी भी बातें मैंने अब तक बताई हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।